हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन के कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसकी क्या वजह है। बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑक्यूपाई सेंट्रल पोजीशन ऑफ लाइफ। कार्बन जो है ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन ना हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो ये उसका बेसिक एलिमेंट है। तो अगर ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है लाइफ। वो क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक जो वर्ड है उसका मीन ही लाइफ है। ऑर्गेनिक मीनिंग लाइफ। तो लाइफ का जो सेंट्रल पोजीशन है वो भी कार्बन है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सेंट्रल एलिमेंट है वो भी कार्बन। टेट्रावेलेंट एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट मीनिंग कि इसके जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और ये 4 बॉन्ड जो है ना, कोवलेंट बॉन्ड, वो बना सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इसलिए इसे कहते हैं टेट्रावेलेंट। कार्बन कंबाइन विथ 4 एटम टू फॉर्म अ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। अब कार्बन जो है वो अगर 4 एलिमेंट के साथ मिले, यानी कि उसकी जो टेट्रावेलेंसी है वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर जो है ना इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो बनती है, जिसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा मीन 4, हेड्रल मीन कॉर्नर, और 4 कॉर्नर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये कार्बन है और इसने 4 एलिमेंट के साथ 4 बॉन्ड जो है ना कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रल, और इसमें एंगल होता है 109.5। ये जो स्ट्रक्चर है ये मीथेन की दिखाई गई है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन मेक इट फेवरेबल एलिमेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। तो टेट्रावेलेंसी कार्बन की क्या शो करती है कि वो एक फेवरेबल एलिमेंट है कि वो सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करे। क्योंकि स्ट्रक्चर, जो भी सेल की स्ट्रक्चर है वो बायो मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए। तो ये सारे जो हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कार्बन बाइंड म्यूचुअली एंड फॉर्म ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड चेन और रिंग शेप। कार्बन जो है वो आपस में भी बॉन्ड बना सकती है एक दूसरे के, और या किसी और एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकती है। अब वो चेन की फॉर्म में भी हो सकता है, अनब्रांच ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकता है, अनब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है, रिंग शेप में भी हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मेक्स वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो ना प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये इसको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी वैरायटी को डिटरमिन करती है। लाइक अगर हम ये एग्जांपल देखें तो इसमें अगर ये एक स्ट्रक्चर है हेक्सेन की, तो ये एक अनब्रांच्ड चेन है, अनब्रांच्ड चेन है। अगर हम इसको देखें तो ये है बेंजीन रिंग। इसमें जो है ना ये रिंग फॉर्म में भी प्रेजेंट है। लेकिन कार्बन की जो अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, लेकिन अब इसमें वैरायटी आ गई, ये और कंपाउंड है, ये और कंपाउंड है। अगर हम इसको देखें तो इसमें भी जो कार्बन की इसमें कार्बन की जो स्ट्रेंथ है वो 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये और स्ट्रक्चर है। अब इसे हम पेंटेन नहीं कहेंगे, ये होगी 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। तो जो ये प्रॉपर्टी है कार्बन बाइंड म्यूचुअली एक दूसरे के साथ
कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकती है एंड फॉर्म ब्रांच दिस लाइक, ये ब्रांच है, कार्बन म्यूचुअली बाइंड कर रही है और इधर भी म्यूचुअल ही बाइंड कर रही है। लेकिन अगर ये चेन है तो ये देखें कि ये चेन जो है ये अनब्रांच्ड है, लेकिन अगर हम इनको देखें तो इनमें दो ब्रांचेस बन गई, 1 एंड 2। एंड अनब्रांच आगे है रिंग, रिंग की फॉर्म में ये। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं कार्बन की, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैरायटी को शो करती हैं कि इनकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वास्ट वैरायटी में प्रेजेंट है। कार्बन आल्सो कंबाइन विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। Carbon and hydrogen bond is potential source of energy। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि जब इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो हाई एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जो हमारे सेलुलर फंक्शन में इस्तेमाल होती है। कार्बन एंड ऑक्सीजन एसोसिएशन इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज गिव स्टेबिलिटी टू द कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये एक स्ट्रक्चर है जिसको बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। अब ये दोनों कार्बोहाइड्रेट, अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कि अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बन है और इसके साथ ये OH लगा हुआ है, और इसी तरह अगर ये कार्बन है तो इसके साथ भी OH लगा हुआ है। अब क्या होगा कि एक फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज से OH जा रहा है तो यहाँ से क्या जाएगा, H जाएगा, तो वाटर रिलीज हो जाएगा। जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, इस कार्बन के साथ। ये देखिए ये कार्बन है और ये वो वाली ऑक्सीजन है, इसने बॉन्ड बनाया, और ये भी इधर भी कार्बन है और ये ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट को, और ये जो स्ट्रक्चर बनी है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कॉम्बिनेशन से वो बनी है सुक्रोज। कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड लिंकेज टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो भी हम देखते हैं। Macromolecules like cellulose, fats, protein generally insoluble in water, hence form the cellular structure and serve as storage for smaller molecules, यानी कि ग्लूकोज। यहाँ पे बात हो रही है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, उनमें सेलुलोज है, फैट्स है, प्रोटीन है, तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में, तो इसलिए वो सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। और अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देखें लाइक फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक तो ये मॉलिक्यूल्स जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारे और एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, ग्लूकोज। क्योंकि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन, ये जो प्रोसेस है इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज फिर ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइक अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं कि कार्बन जो अमाइनो एसिड के दरमियान जो लिंकेज है पेप्टाइड लिंकेज, अगर हम उसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड है, अब इनके दरमियान जो लिंकेज होगी वो होगी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। वो किस तरह होगी कि एक अमाइनो एसिड का कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन, उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। किस तरह बनेगा
कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड से यानी कि इस कार्बन से सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और इधर से जो है ना H2, यहाँ से H2 वो रिलीज होगा और वाटर बन जाएगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड लिंकेज टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन। तो ये भी एक कार्बन की प्रॉपर्टी है। Some small molecules such as glucose, amino acid, fatty acid serves as a source of energy or building block of molecules। वही बात कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, जब इनकी ब्रेक डाउन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है और हम वो एनर्जी अपने डिफरेंट जो हमारी बॉडी है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में यूज करती है। लेकिन अगर ये यही जो तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अगर ये आपस में कंबाइन हो जाएं तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनता है। लाइक अगर हम बात करें अमाइनो एसिड की, तो अमाइनो एसिड के साथ लिंक होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह 100 ऑफ अमाइनो एसिड जब कंबाइन होंगे तो एक प्रोटीन बन जाएगी। इस तरह ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनती है। फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड से लिपिड्स बनते हैं। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स। Some small molecules like ATP unstable and break down to provide energy। लाइक जो ATP है, जो हमारी सेल करेंसी है, ATP सेल करेंसी मीन के इसके थ्रू ही हमारे जो सेल के फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। क्योंकि ATP जो है इसमें हाई एनर्जी जो है ना मिलती है जब ये ब्रेक डाउन होती है। एटीपी में जब कन्वर्ट होती है तो इससे हाई एनर्जी जो है वो सेल को मिलती है और सेल जो है ना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।